हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स, क्या हैं उनके करंट इमोशंस। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें। वीडियो को आपने लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि कोई रीडिंग आप फर्दर मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे गाइस, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहो तो क्रश से रिगार्डिंग कोई भी अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उसको भी कंसीडर करूँगी और उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो करंटली आप लोगों को लेकर इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। क्या हैं करंट फीलिंग्स, इमोशंस आप लोगों के क्रश के। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द हाई प्रिस्टेस। इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस हो सकता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर 2। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर HZ इससे स्टार्ट हो सकता है। नंबर 16, 7, 14, 5 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड देन वी हैव वाइस काउंसलर। SV नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आपके क्रश का, या फिर आपका। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो कीप योर ओपन माइंड। We have release number 13, 4, AZ इस पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो स्टार साइन इनका यहाँ पर आपका हो सकता है। नंबर 13, 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज 26, 25 एंड 24 ये हो सकती है। अदरवाइज़ जो नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 55 नंबर भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। या सो लेट्स टॉक अबाउट दीज एनर्जीज फर्स्ट। सो सबसे पहले हमारे पास हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है गाइस के। आपकी ये जो भी क्रश है ना गाइस, इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके क्रश को लगता है आपके साथ इंट्यूटिव कनेक्शन है। इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन बेसिकली। आपकी एनर्जी से ऐसा लगता है, इनको लगता है कि जैसे ये फील कर पा रहे हैं, और हो सकता है समहाउ कहीं ना कहीं आपको भी इनकी एनर्जीज फील हो रही हैं। आप अपना काम कर रहे हो या किसी चीज़ में बिजी होते हो तो एकदम से आपको इस पर्सन की याद आ जाती है, या आप एकदम इनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो गट फीलिंग्स हैं, आपकी इंट्यूशन जो है, वो इस पर्सन की एनर्जीज़ को जो है वो रिसीव कर रही हैं। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है जैसे आपके क्रश को लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एक विस्डम है आप में, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई इंट्यूटिव जो है वो गिफ्ट मिले हैं, जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनते हो। एंड अदरवाइज़ मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है आपके क्रश में से कुछ लोगों को पता है कि आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, या फिर किसी तरह से आप गाइडर हो सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं या तो टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपके क्रश को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते भी हो। ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। बट ये जो भी है ना, आपके क्रश, इनको आपकी जो एक सोल है ना, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपकी कनेक्टेड है। और इस आपके क्रश की सोल की ट्रू डिज़ायर है आप लोगों के साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना, बिकॉज़ ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहता है विद द 6 ऑफ कप्स। मुझे एनर्जी ऐसी स्ट्रॉन्ग दिख रही है विद द रिलीज, विद द वाइस काउंसलर। वाइस काउंसलर हमारे पास कार्ड है हेरोफेंट का। तो मुझे लग रहा है ये इंसान या तो ऑलरेडी आप लोगों का विद द 6 ऑफ कप्स, ये आपके जो क्रश हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, या तो ये पर्सन आपका कोई पास्ट आपका पास्ट का कोई फ्रेंड है इसी लाइफ टाइम का, जिनके साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप थी। हो सकता है कुछ लोगों का उनके साथ लव कनेक्शन भी स्टार्ट हुआ हो, या फिर आप उनको पसंद करते थे, आपका ये इंसान क्रश था, और इनको भी हो सकता है आप पे क्रश था, लेकिन बाय चांस अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी कहीं और हो गई, या फिर इनके घर वालों ने हो सकता है विद द वाइस चांसलर इनकी शादी कहीं और तय कर दी।
या तो ये इंसान वाइस चांसलर हो सकता है। जो भी मैं आपको यहाँ पे एनर्जीज़ बता रही हूँ, जो प्रोफेशन बता रही हूँ, एज बता रही हूँ, नेम के फर्स्ट लेटर बता रही हूँ, वो एनर्जीज स्विच कर सकती हैं किसी भी टाइम। ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो उनकी हो सकती है, उनकी नहीं है तो आपकी हो सकती है। ठीक है, सो वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो आपने ये अपने माइंड में चीज़ रखनी है। बट मुझे लग रहा है इस इंसान की या तो इसकी फैमिली इस कहीं ना कहीं कास्ट कल्चर में ही या फिर फैमिली में ही इस पर्सन की शादी करवाना चाहती थी या रिश्ता करवाना चाहती थी। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन या तो आपके क्रश ऑलरेडी इंगेज्ड हैं या फिर दिस पर्सन कुड बी मैरिड विद समबडी एल्स, और अपनी फैमिली के कहने पे हो सकता है इन्होंने शादी कहीं और कर ली हो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इनके साथ कहीं ना कहीं कोई रिश्ते की बात चली हो, या फिर कोई इस कोई, या अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर अगर एज अ फ्रेंड भी रहे हो, लेकिन एक दूसरे को पसंद करते थे। बट मुझे लगता है आपने या इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बात की, लेकिन हो सकता है वो एग्री नहीं किए, जिसकी वजह से इस टाइम विद 6 ऑफ कप्स आप लोगों की विद रिलीज़ आप लोगों की बात नहीं है, आपकी इस क्रश से बात नहीं हो रही, क्योंकि एनर्जीज आज की मुझे ये बता रही हैं आपका कॉन्टैक्ट है ही नहीं इस पर्सन से। एंड ये जो आपके क्रश हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। आपका या तो ये चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो आप दोनों, या फिर कुछ ना कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड है आप दोनों का। और ये इंसान कहीं ना कहीं विद द हाई प्रिस्टेस एंड विद द 6 ऑफ कप्स आप लोगों को ड्रीम्स में देख रहे हैं। आप दोनों मुझे लगता है एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं 5D लेवल पे आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में भी आप लोगों को लेकर आप दोनों की एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी वो जो भी कनेक्शन था या जो भी फीलिंग्स थी वो आगे बढ़ी नहीं। ठीक है, और ये इस टाइम आपको याद कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। एंड विद द वाइस चांसलर एंड विद द रिलीज़, अगर इन्होंने कहीं और शादी कर ली थी, कहीं इंगेजमेंट कर ली थी, तो होपफुली यहाँ विद द रिलीज़ एंड वाइस काउंसलर विद द रिलीज़ हमारे पास डेथ का कार्ड है। हो सकता है एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान किसी को रिलीज़ कर रहे हैं। आपके क्रश जो हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन एंड कर रहे हैं। अब वो इनकी मैरिज हो सकती है या फिर इस इंसान का कोई रिश्ता हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है जो ये वहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ से ये पर्सन रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि एक पर्सन को रिलीज़ करें जो जिस भी सिचुएशन में है और आपके साथ उनका यूनियन हो, क्योंकि ये इंसान आपको चाहता है, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपके साथ उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दैट्स वाई चाहे उनकी फैमिली कम्युनिटी इसके अगेंस्ट भी है आपके यहाँ इनके रिश्ते के, ये फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उनकी कम्युनिटी को, उनकी सोसाइटी को, फैमिली को भी समझ आ गई है कि ये इंसान नहीं उनके मुताबिक चलने वाला, तो आप उसको वहाँ पे एंड अप करके अब आपके साथ ये इंसान यूनियन करना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये वो करना चाहते हैं जो इनके लिए बेस्ट है। एंड ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान किसी की तरफ से यहाँ तो निकल चुके हैं, या फिर किसी ना किसी से ये गाइडेंस वगैरह भी ले रहे हैं, कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है। यस, क्योंकि आपके ना ट्रेडिशन में डिफरेंट है, आपके ट्रेडिशन जो मेथड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि इस इंसान की डिवाइन कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ हद तक इस इंसान को ट्रस्ट है कि ये डिवाइन इस पर्सन की हेल्प करेगी, क्योंकि ये इंसान डिवाइन से उस चीज़ों के बारे में हेल्प मांग रहा है। और बहुत जल्दी इस इंसान को लगता है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं, और आपके साथ डेफिनेटली विद द रिलीज़ ये आपसे मिलने वाले हैं, किसी एक को छोड़ के आपकी तरफ आने वाला है। या तो रिश्ते की हो सकता है इस इंसान की बात हो रही थी, या फिर इंगेजमेंट हो गई थी। तो अगर शादी भी हो गई है तो ये इंसान रिलीज़ करना चाहता है वहाँ पे, क्योंकि ये हैप्पी नहीं है वहाँ पे, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ है। दैट्स वाई, क्योंकि हमारे पास 3 मेजर अरकान है, मैंने 4 कार्ड लिए हैं, 1 2 3 आर मेजर इवेंट्स एंड दिस 1 इज़ अ माइनर। तो ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि उनको हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको देनी है, कनेक्शन स्पिरिचुअल आपके साथ महसूस हो रहा है इस इंसान को। और मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहा है, चर्च जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जो भी इनका रिलीजन है ये इंसान उसको फॉलो कर रहे हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरा है, इस पर्सन की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जहाँ पे काफ़ी हद तक इनकी ग्रूमिंग होगी इस पर्सन की। यस, और ये इंसान वापस आपके पास आना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में है उसको एंड अप करके ये इंसान आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसने पास्ट, आपका जो पास्ट है ना, लाइक आप लोगों को होल्ड ऑन किया हुआ है इस इंसान ने। नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस।
वी हैव क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज। यस, पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं इस इंसान की लाइफ में, ये इंसान उसको क्लियर करके आपकी तरफ डेफिनेटली गाइस आना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की पास्ट की एनर्जीज़ में रहें। वो एक फ्रेश अपनी लाइफ की बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी है। डेथ इज़ ऑल अबाउट डेथ एंड रिबर्थ, के पास्ट को छोड़ के एक नई बर्थ करना। 38 इनकी आपकी एज हो सकती है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 आपकी इनकी एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंड वी हैव पेशेंस। आप लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और इस इंसान ने भी काफ़ी हद तक पेशेंस रखा हुआ है। ऑब्वियसली जब आप पेशेंस करोगे, आपके अंदर सब्र होगा, तभी आप लोगों को उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, तो जितना सब्र करोगे उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में आपको उसका एक अच्छा फ्रूट मिलेगा। तो इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है कि पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर करके ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए वापस आएंगे आपके पास। एंड वी हैव एम्ब्रेस स्टिलनेस। यस, ये स्टिल हुआ हुआ है गाइज ये इंसान आप पे, क्योंकि ये स्टक हो चुका है ना। जैसे इस इंसान का माइंड आप पे स्टक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सीक काउंसल। ये इंसान कहीं ना कहीं काउंसलिंग ले रहा है, यहाँ पे भी काउंसलर की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन खुद हो सकते हैं वॉइस काउंसलर हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से इनकी जो अपना प्रोफेशन है वो एडवाइस करना है, काउंसलिंग करना है लोगों की, या ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ हो सकता है आपकी ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है ये। अगर किसी का पास से कोई लिंक नहीं है आपके क्रश के साथ, तो होपफुली ये इंसान वो है जो कि आपसे किसी तरह से कोई गाइडेंस लेने आए थे, क्योंकि आप मुझे लाइट वर्कर दिख रहे हो, हीलर हो सकते हो, या फिर आप इंट्यूटिव हो सकते हो। इन्होंने आपसे कोई गाइडेंस ली थी और आपने इनको कोई अच्छी गाइडेंस दी है, अच्छा इनको काउंसल किया है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है वो आप लोगों को लेकर रोमांटिक हो गए हैं और आप पे स्टक हो चुके हैं, और वो अपनी इस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये इंसान जब तक निकलेंगे नहीं जब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27, 37 आपकी इनकी एज हो सकती है। 32, 27 या 32, 23 भी। एंड वी हैव ग्रेटिट्यूड। या ये इंसान डेफिनेटली गाइस ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स को। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग अ लॉट, किसी तरह से आपके साथ उनका कनेक्शन बन जाए, किसी तरह से इनकी आपसे यूनियन हो जाए। एंड वी हैव आस्क फॉर हेल्प। और बार बार यहाँ एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये इंसान किसी से हेल्प ले रहा है। एक तो ये यूनिवर्स से भी हेल्प ले रहा है, ठीक है, और सेकंड दिख रहा है ये पर्सन किसी और से भी हेल्प ले रहा है, जो इस इंसान की काउंसलिंग कर रहे हैं, इसको गाइड कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। वी हैव रिकॉग्निशन। ये इंसान बिकॉज इसको समझ आ चुकी है आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है। वी हैव सपोर्ट। मुझे लगता है ये इंसान किसी की सपोर्ट या किसी की हेल्प से ना आप लोगों को अप्रोच करेंगे और आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे। यस, वी हैव ट्रस्ट, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके साथ एक ट्रस्टफुल कनेक्शन बना सकते हो, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो आपके क्रश को लगता है कि आप उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे 3 लेडीज़ हैं, इट्स अ 3 ग्रुप ऑफ पीपल। या तो आपके फ्रेंड का 3 ग्रुप का हो सकता है, या फिर किसी तरीके से आप ऐसे कनेक्शन में इस पर्सन से मिले हो, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में मिले हो जहाँ पे आप, ये पर्सन और कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। किसी थर्ड पर्सन को पता है कि ये इंसान आपको चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलवाने में, इस पर्सन को आपसे मिलवाने में भी हेल्प कर सकते हैं इनकी, क्योंकि ये हेल्प मांग रहे हैं किसी की कि इनको सपोर्ट करे जिस पे इस पर्सन को ट्रस्ट है। यस, ये एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।